Hello everyone. Today we will do exercise 3.7. First question is the ages of two friends Sunny and Baiju differ by 3 years. Annie's father Dharam is twice as old as Annie and Baiju is twice as old as his sister Kathy. Annie and Baiju की एज का डिफरेंस हमें 3 गिवन है. अनीज फादर धर्म इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी और अनी के फादर धर्म की एज अनी से 2 टाइम्स है. बाइजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी एंड बाइजू की एज अपनी सिस्टर कैथी से भी 2 टाइम्स है. द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स और कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस भी हमें गिवन है 30 ईयर्स. क्या फाइंड करना है? एजेस ऑफ अनी एंड बाइजू. जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अनी एंड बाइजू इज़ 3 ईयर्स. अब दोनों की एज का डिफरेंस तो हमें गिवन है 3 ईयर्स, बट ये नहीं पता कौन बड़ा है, अनी बड़ी है या फिर बाइजू. हाउएवर इट इज़ ऑब्वियस दैट इन बोथ केसेस अनीज फादर एज विल बी 30 ईयर्स मोर. बट इस केस से हमें क्लियर हो रहा है कि कैथी और धर्म की एज मीन्स अनी के फादर की एज एंड बाइजू की सिस्टर की एज का डिफरेंस क्या है, हमारे पास 30 ईयर्स है. एंड अनीज फादर एज विल बी 30 ईयर्स मोर देन दैट ऑफ दी कैथी एज और अनी के फादर की एज 30 ईयर्स ज़्यादा है. क्लियर? लेट दी हमने लेट कर लिया जो चीज़ फाइंड करनी थी. लेट द एज ऑफ अनी एंड बाइजू बी एक्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली. एक्स एंड वाई ईयर्स हमने लेट कर लिया. देयर फोर एज ऑफ अनीज फादर धर्म. अब अनी के फादर की एज अनी से 2 टाइम्स थी. अगर अनी की एज एक्स है तो उनके फादर धर्म की एज क्या हो जाएगी? 2x. तो धर्म की एज क्या है हो गई? 2x ईयर्स. अब नेक्स्ट केस में आपको गिवन था बाइजू की एज अपनी सिस्टर से 2 टाइम्स है. मीन्स उनकी जो सिस्टर है कैथी, उनकी एज बाइजू से क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी. अगर बाइजू की एज y है तो कैथी की एज क्या हो जाएगी? y/2. वही लिखा हुआ है. एंड द एज ऑफ बाइजू सिस्टर कैथी y/2 ईयर्स. क्लियर? अब इंफॉर्मेशन को यूज़ करके इक्वेशन बनाएंगे. फर्स्ट केस यूज़ करते हैं. व्हेन अनी इज़ ओल्डर देन बाइजू बाय 3 ईयर्स. जब हमें ये नहीं पता कि अनी बड़ी है या बाइजू तो हमें दोनों केसेस के साथ वर्क करना पड़ेगा. फर्स्ट केस में हमने क्या करा है? अनी को बड़ा और बाइजू को छोटा लेट किया है. मीन्स अनी इज़ ओल्डर देन बाइजू बाय 3 ईयर्स. अब दोनों की एज का डिफरेंस 3 गिवन था. मीन्स अनी की एज माइनस बाइजू की एज इज इक्वल टू 3. क्लियर? सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन थी? अनी के फादर धर्म की एज एंड बाइजू की सिस्टर कैथी की एज का डिफरेंस हमारे पास 30 ईयर्स गिवन था. तो उनके फादर की एज क्या थी? 2x माइनस कैथी की एज y/2 इज इक्वल टू 30. एलसीएम ले लेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4x माइनस y इज इक्वल टू 60. हमारे पास इक्वेशन आ गई. फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60. अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे. किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं. अब y वेरिएबल को अगर माइंड में सेट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में भी -1 है, सेकंड इक्वेशन में भी -1 है, साइन सेम है, एलिमिनेट नहीं हो सकते. तो एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. तो सेकेंड इक्वेशन इज 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 एंड फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. साइन चेंज करवाए. पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव. माइनस वाई से प्लस वाई कैंसल आउट. 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x एंड इज इक्वल टू 60 माइनस 3 57. x की वैल्यू हमारे पास आ गई 19. मीन्स एज ऑफ अनी हमारे पास आ गई 19. और अब बाइजू क्या था? 3 साल छोटा था. तो मीन्स 19 माइनस 3 इज इक्वल टू 16. फर्स्ट केस से हमारे पास आंसर आ गया. एज ऑफ अनी 19 ईयर्स एंड एज ऑफ बाइजू 16 ईयर. अब सेकंड केस में बाइजू को बड़ा बना रहे हैं. बाइजू इज ऑल्डर देन अनी. तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3. सेकेंड इक्वेशन सेम 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60. अब फर्स्ट केस में आपके पास y पॉजिटिव है, सेकेंड केस में y नेगेटिव है. इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं. तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड ऑन करवाएंगे. अब y से माइनस वाई कैंसल आउट. माइनस एक्स एंड 4x इज इक्वल टू 3x एंड 60 प्लस 3 इज इक्वल टू 63. x क्या आ गया हमारे पास?
21। एज ऑफ अनी हमारे पास आ गई 21। अब बायजू यहाँ पे 3 साल बड़ा था तो बायजू की एज क्या हो जाएगी 24 ईयर्स। क्लियर। फर्स्ट केस में जब हमने अनी को बड़ा बताया था तो उनकी एज 19 थी एंड बायजू की एज 16। सेकंड केस में जब हमने बायजू की एज को बड़ा बताया था तो बायजू की एज 24 ईयर्स हो गई और अनी उनसे 3 साल छोटे, मीन्स 21 ईयर्स उनकी एज आ गई। क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, वन सेज गिव मी 100 friend, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective. क्लियर। देखिए हमारे पास 2 फ्रेंड्स यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, फर्स्ट फ्रेंड एंड सेकंड फ्रेंड। फर्स्ट फ्रेंड कहते हैं सेकंड फ्रेंड को, अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ दे दोगे तो मैं तुमसे 2 टाइम्स ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। मीन्स इनके पास अपना अमाउंट था, सेकंड पर्सन के पास भी अपना अमाउंट था। सेकंड पर्सन ने अपना 100 रुपीज़ अमाउंट फर्स्ट को दे दिया तो इनके पास 100 रुपीज़ अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। तो फर्स्ट पर्सन कहता है अगर अपने 100 रुपीज़ आप मुझे दे देते हो तो मैं आपसे 2 टाइम्स ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। मीन्स फर्स्ट पर्सन ज़्यादा अमीर हो जाएगा। इक्वेशन को अगर बैलेंस करना हो तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड इक्वेशन के साथ। ये आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। सेम ऐसे ही सेकेंड कंडीशन में आपको गिवन है, द अदर रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10। फर्स्ट पर्सन इनके पास एक्स अमाउंट था, सेकेंड पर्सन इनके पास वाई अमाउंट था। सेकेंड पर्सन कहता है अगर तुम मुझे 10 रुपीज़ दे दो, मीन्स एक्स के पास 10 रुपीज़ कम हो जाएंगे और वाई के पास 10 रुपीज़ ज़्यादा। अगर तुम मुझे 10 रुपीज़ दे देते हो तो मैं तुमसे 6 टाइम्स ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। और अगर इक्वेशन को बैलेंस करवानी हो तो 6 फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ से आ जाएगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन और फिर हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट कर लेते हैं, लेट दोज फ्रेंड्स वर हैविंग रुपीज़ एक्स एंड वाई विद देम। एक्स एंड वाई अमाउंट है उनके पास। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन वी ऑब्टेन। फर्स्ट इक्वेशन हमने अभी आपको सिखाई थी, x + 100 इज इक्वल टू 2 × y - 100 एंड सेकेंड इक्वेशन 6 × x - 10 इज इक्वल टू y + 10। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, x + 100 इज इक्वल टू 2y - 200, x - 2y इज इक्वल टू -200 - 100। नाउ x - 2y इज इक्वल टू -300। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। क्लियर। सेम ऐसे अब सेकेंड कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं, 6x - 60 इज इक्वल टू y + 10। y लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं एंड 60 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। 6x - y इज इक्वल टू 10 + 60 इज इक्वल टू 70। सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास, 6x - y इज इक्वल टू 70। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई कर रहे हैं। अब एक वेरिएबल को माइंड में सेट करना है, वाई वेरिएबल हमने सेट कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास -2 कोफिशिएंट गिवन है एंड सेकेंड इक्वेशन में -1। मीन सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर साइन भी सेम है, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे एलिमिनेशन के लिए। क्लियर। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2। इक्वेशन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, 12x - 2y इज इक्वल टू 140 विच इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में चेंजेस करवाए हैं, इसको अभी इग्नोर करेंगे। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को कंसीडर करेंगे और सब्ट्रैक्ट करवाते हैं इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 12x - 2y इज इक्वल टू 140 एंड फर्स्ट इक्वेशन इज x - 2y इज इक्वल टू -300। साइन चेंज, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। -2y से +2y कैंसल आउट। नाउ 12x - x 11x इज इक्वल टू 140 + 300 440। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। क्लियर। अब हम इजली y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू 40 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, 40 - 2y इज इक्वल टू -300। -2y को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं एंड 300 को लेफ्ट हैंड साइड।
इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 40 + 300 इज इक्वल टू 2y, विच इज़ इक्वल टू 340 इज इक्वल टू 2y। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 170। x हम फाइंड आउट कर चुके थे 40 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई 70। Therefore, those friends had ₹40 and ₹170 with them respectively. Clear? Now third question. A train covered a certain distance at a uniform speed. Uniform speed means same speed. Speed में speed कोई increase या decrease नहीं होती है. If the train would have been 10 km/h faster, अगर ट्रेन 10 km/h फास्टर चलती है, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस, तो वो 2 hours कम लेती है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 km/h, अगर 10 km/h उनकी स्पीड कम हो जाती है, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, तो 3 hours वो ज़्यादा लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर? जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम डिस्टेंस मीन्स स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड और टाइम को ही कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x km/h एंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रैवल द गिवन डिस्टेंस इज t hours। स्पीड हमने x km/h लेट कर लिया एंड टाइम t hours, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने d लेट कर लिया, तो हमारे पास वैल्यूज़ बन गई x इज इक्वल टू d अपॉन t। क्लियर? Now distance is equal to speed into time, d is equal to x into t। अब इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स टी। स्पीड अगर आपकी 10 km/h इंक्रीज़ कर रही है तो टाइम 2 hours कम लग रहा है। मीन्स पहले हमारे पास स्पीड x थी, अब क्या हो जाएगी स्पीड x + 10। टाइम पहले t था, अब 2 hours कम लग रहा है, तो मीन्स टाइम क्या हो जाएगा t - 2 एंड डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन x + 10 इंटू t - 2 इज इक्वल टू डी। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। x इंटू टी एक्स टी, x इंटू -2 -2x प्लस 10t -20 इज इक्वल टू डी। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में xt + 10t -2x -20 इज इक्वल टू डी। xg के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? d + 10t -2x -20 इज इक्वल टू d। ये वाला d जब राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स +t से -t कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी? -2x + 10t इज इक्वल टू 20, विच इज़ इक्वेशन सेकेंड। हमने सेकेंड इक्वेशन बना ली। अब कंडीशन सेकेंड को यूज़ करते हैं। कंडीशन सेकेंड को यूज़ करके एक और लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड लीनियर इक्वेशन में हमें गिवन था स्पीड अगर 10 km/h रिड्यूस होती है तो टाइम 3 hours ज़्यादा लगता है। मीन्स डिस्टेंस एज इट इज़, स्पीड 10 km/h रिड्यूस हो गई तो टाइम 3 hours ज़्यादा लग रहा है। ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं इसे। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी xt - 10t + 3x - 30 इज इक्वल टू डी। सेम xt के प्लेस पे d की वैल्यू पुट करेंगे तो d से d कैंसल आउट हो जाएगा। क्या इक्वेशन रह जाएगी? 3x - 10t इज इक्वल टू 30। क्लियर? ये आ गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड। अब सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे ऑलरेडी +10t गिवन है और यहाँ -10t गिवन है, इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने की भी नीड नहीं है, तो ऐड करवाते हैं। एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। सेकेंड इक्वेशन -2x + 10t इज इक्वल टू 20 एंड थर्ड इक्वेशन 3x - 10t इज इक्वल टू 30। प्लस 10t से -10t कैंसल। नाउ -2x + 3x, x इज इक्वल टू 20 + 30 50। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। अब y की वैल्यू अब t की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं। -2
इंटू 50 प्लस 10t इज इक्वल टू 20 एज इट इज़, माइनस 100 प्लस 10t इज इक्वल टू 20, 10t एज इट इज़, 20 प्लस 100, नाउ 10t इज इक्वल टू 120, t की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 आवर्स। x हम फाइंड कर चुके थे 50 एंड t की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 12 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, d इज इक्वल टू एक्स टी, हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड करना था ना, अभी तो हमारे पास स्पीड एंड टाइम आया है, डिस्टेंस फाइंड करते हैं। x की वैल्यू 50 एंड t की वैल्यू 12, हमारे पास डिस्टेंस आ गया 600 किलोमीटर। क्लियर, hence the distance covered by the train is 600 kilometer. Next, fifth question. In a triangle ABC, angle C is equal to thrice of angle B is equal to twice of angle A plus angle B. Find the three angles. ट्राइंगल के 3 एंगल्स का रिलेशन हमें गिवन है, इस कंडीशन को यूज़ करके हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो हम सेकेंड और थर्ड वैल्यू को कंपेयर करवाते हैं। थ्राइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी। ट्वाइस ऑफ एंगल बी को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या इक्वेशन बन जाएगी, एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। एंगल बी को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अब सेकेंड लीनियर इक्वेशन के लिए एक रिलेशन यूज़ करेंगे, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट हमें गिवन है क्वेश्चन में एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई, इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास एंगल ए एंड एंगल बी की। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल बी का कोफिशिएंट गिवन है -1 एंड सेकेंड इक्वेशन में +4। तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इक्वेशंस को ऐड करवा लेंगे, इजीली वैल्यूज़ आ जाएगी। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 4, इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, 4 इंटू 2 8a माइनस 4b इज इक्वल टू 0। अब ऐड करवाते हैं, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन में +4b से -4b कैंसल आउट। नाउ a प्लस 8a इज इक्वल टू 9a एंड इज इक्वल टू 180। एंगल a की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 डिग्री। अब इजीली एंगल b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल a इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में एंगल a की वैल्यू पुट करते हैं, 20 प्लस 4 टाइम्स ऑफ एंगल b इज इक्वल टू 180, 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी एज इट इज़, 20 राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 160। नाउ एंगल बी इज इक्वल टू 160 बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 40। एंगल ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 20 और एंगल बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, एंगल ए इज इक्वल टू 20 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब एंगल सी फाइंड करना है, रिलेशन हमें पता है, एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी। एंगल बी के प्लेस पे पुट करेंगे 40 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 120 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थैंक यू। 7th क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। टोटल 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन px प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q एंड सेकेंड इक्वेशन qx माइनस py इज इक्वल टू p प्लस q। किसी भी अलजेब्रिक मेथड से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमने माइंड में y वेरिएबल सेट कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास y का कोफिशिएंट गिवन है +q एंड सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास गिवन है -p। अब इनके कोफिशिएंट्स भी सेम नहीं है, कोफिशिएंट्स को सेम बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम p से मल्टीप्लाई करवाएं और सेकंड इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +qp एंड -qp। अब ये इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करने की भी नीड नहीं है।
साइन ऑलरेडी डिफरेंट है तो इक्वेशंस को ऐड करवा लेंगे, बट पहले इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय p एंड इक्वेशन सेकंड बाय q। फर्स्ट इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई करवाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, p² प्लस QPY इज इक्वल टू p माइनस क्यू को जब आप p से मल्टीप्लाई करवाएंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे p² माइनस QP, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन थर्ड। सेम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को भी q से मल्टीप्लाई करवाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, q² माइनस PQY इज इक्वल टू p प्लस q इंटू क्यू, ब्रैकेट ओपन करवाएंगे तो PQ प्लस Q², ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ऐड करवाते हैं इक्वेशंस को। इक्वेशंस को जब ऐड करवाएंगे तो PQY से माइनस PQY कैंसल आउट। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा, p² प्लस Q², x कॉमन ले लेंगे, p² प्लस Q²। लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी ऐड करवाते हैं, p² माइनस PQ प्लस PQ प्लस Q² माइनस PQ से प्लस PQ कैंसल आउट, क्या रिमेनिंग रह गया, p² प्लस Q²। राइट हैंड साइड की टर्म्स भी आ गई हमारे पास। नाउ इक्वेशन p² प्लस Q² इंटू x इज इक्वल टू p² प्लस Q²। अब ये p² प्लस Q² को जब राइट हैंड साइड लेके आएंगे डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। x की वैल्यू इजीली फाइंड हो गई। अब y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास px प्लस QY इज इक्वल टू p माइनस Q। x के प्लेस पे जब 1 पुट करेंगे p प्लस QY इज इक्वल टू p माइनस Q। नाउ QY इज इक्वल टू p माइनस Q, ये p राइट हैंड साइड जाके माइनस p हो जाएगा, माइनस p से प्लस p कैंसल आउट। नाउ y इज इक्वल टू माइनस Q बाय Q इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 1 एंड y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है -1। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, a माइनस bx प्लस a प्लस by इज इक्वल टू a² माइनस 2ab माइनस b²। फर्स्ट इक्वेशन एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज a प्लस b इंटू x प्लस y इज इक्वल टू a² प्लस b²। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू a² प्लस b² एज इट इज़। क्लियर, ये आ गई हमारे पास सेकेंड लीनियर इक्वेशन। अब फर्स्ट लीनियर इक्वेशन और सेकेंड लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर लेंगे, या हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमने y वेरिएबल माइंड में सेट कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास y का कॉफिशिएंट गिवन है a प्लस बी एंड सेकेंड इक्वेशन में भी सेम a प्लस बी गिवन है। साइन सेम है, एलिमिनेट नहीं हो सकते। एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई। साइन चेंज करवाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। a प्लस बी वाई से माइनस a प्लस बी वाई कैंसल, यहाँ क्या रिमेनिंग रह जाएगा, a माइनस बी एक्स माइनस a प्लस बी एक्स। x कॉमन ले लेते हैं। नाउ a माइनस बी, बाहर माइनस का साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a माइनस बी, a से माइनस a कैंसल आउट, क्या रिमेनिंग रह गया, -2bx। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ गई टर्म -2bx।
क्लियर। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, एंड सेकेंड इक्वेशन में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन चेंज करवाने थे पॉजिटिव टू नेगेटिव। सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़, बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसल आउट, माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस माइनस 2b स्क्वायर, माइनस 2b कॉमन, क्या रिमेनिंग रह जाएगा हमारे पास, a प्लस बी। राइट हैंड साइड पे हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2b इंटू ए प्लस बी। हमारे पास टर्म आ जाएगी माइनस 2bx इज इक्वल टू माइनस 2b इंटू ए प्लस बी। अब माइनस 2b को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, डिवाइड में चला जाएगा तो माइनस 2b से माइनस 2b कैंसल आउट, x की वैल्यू आ गई हमारे पास a प्लस बी। अब इजीली y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में x की प्लेस पे a प्लस बी पुट करेंगे, a माइनस बी एज इट इज़, a माइनस बी एज इट इज़, x के प्लेस पे a प्लस बी, नाउ a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़। सॉल्व कर लेते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी होती है विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख दिया उसके प्लेस पे हमने, बाकी सब एज इट इज़। अब सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को देखिए पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसल आउट, प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसल आउट। नाउ वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं ए प्लस बी, एंड वाई की वैल्यू आ गई माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। Now fifth part of the question is first equation 152x minus 378y is equal to minus 74। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से, 2 कॉमन लेने पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 76x माइनस 189y इज इक्वल टू माइनस 37। यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो इस इक्वेशन में से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 76x एज इट इज इक्वल टू माइनस 37 प्लस 189y इज इक्वल टू में जाके प्लस हो गया। अब 76 को भी अपॉन में ले आएंगे। नाउ x इज इक्वल टू 189y माइनस 37 बाय 76। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 189y माइनस 37 बाय 36। अब इसकी वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बट सेकेंड इक्वेशन देखते हैं हमें क्या गिवन है, माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी माइनस 189x प्लस 76y इज इक्वल टू माइनस 302। सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। x के प्लेस पे वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं, माइनस 189 एज इट इज़, x के प्लेस पे 189y माइनस 37 बाय 76 प्लस 76y इज इक्वल टू माइनस 302 एज इट इज़। एलसीएम ले लेंगे 76, हमारे पास क्या आ जाएगा 189y माइनस 37 प्लस 76 होल स्क्वायर y बाय 76। क्लियर। ब्रैकेट ओपन करते हैं,
-189 को +189 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, -189 होल स्क्वायर y। अब -189 को -37 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +189 इंटू 37 +76 होल स्क्वायर y। क्लियर। और अपॉन में जो 76 था वो राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी हमारे पास, 189 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 189 इंटू 37 प्लस 76 होल स्क्वायर y इज इक्वल टू -302 इंटू 76। सॉल्व करते हैं। वेरिएबल्स को एक साइड रख लेंगे एंड कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड रख लेते हैं। यहाँ हमारे पास वेरिएबल -189 होल स्क्वायर y गिवन है, इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा, 189 इंटू 37 प्लस 302 इंटू 76 और राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 189 होल स्क्वायर y -76 होल स्क्वायर y। क्लियर। मल्टीप्लाई करवा लेंगे इन दोनों को और यहाँ से इस टर्म को भी, बट राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है। अगर y कॉमन ले लेते हैं, 189 होल स्क्वायर -76 होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, सॉल्व कर लेते हैं। 189 प्लस 76 a प्लस बी, now 189 माइनस 76 a माइनस बी। सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी 6993 प्लस 22,952 इज इक्वल टू 113 इंटू 265 y। क्लियर। अब 113 एंड 265 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हमारे पास आ जाएगा 29945 और ये राइट हैंड साइड पे जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। y की वैल्यू आ गई। अब इजीली x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ x इज इक्वल टू 189 इंटू 1 माइनस 37 बाई 76 विच इज़ इक्वल टू 189 माइनस 37 बाई 76। 189 माइनस 37 बाई 76 सॉल्व करेंगे। 152 बाई 76 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एंड y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 1, विच आर द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।